Hello friends, welcome back to the channel. Yesterday we have discussed about the method of calculating interest on drawing, simple and product method. आज बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन मंथली ड्राइंग। अगर कोई पर्सन ड्राइंग करता है मंथली बेसिस पे तो उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा। लेट सपोज एक पार्टनर है जो विड्रॉ करता है ₹10,000 कब 1 अप्रैल को, राइट। 1 अप्रैल को विड्रॉ करता है। तो अगर एक ही बार विड्रॉ करें ईयरली तो कोई दिक्कत नहीं है कि भैया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सिंपल कैलकुलेट हो जाएगा कि 10,000 विड्रॉ किया है और वो पैसा पूरे साल भर इस्तेमाल किया होगा। तो और लेट सपोज रेट है 10% पर एनम, राइट। 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो 10% चार्ज कर दिए और पूरे 12/12 यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 12 मंथ पूरे पैसे यूज़ किए होंगे। तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अल्टीमेटली कट गया 1,000 हो गया। 10,000 का 10%, 1,000 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन यही 10,000 रुपीज़ वो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर यानी कि हर एक मंथ के बिगिनिंग में विड्रॉ करता है अप टू 1 मार्च तक। लास्ट महीने भी विड्रॉ करता है, जैसे कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। ये पूरे 12 महीने हैं। हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो 1 अप्रैल को विड्रॉ किया, 1 मई को, 1 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो पूरे 12 मंथ वो बिगिनिंग में विड्रॉ करता है। तो क्या हमें हर एक मंथ का अलग अलग कैलकुलेट करना होगा? जैसे कि अप्रैल के लिए 12 मंथ, तो मई के लिए 11 मंथ, जून के लिए 10 मंथ, जुलाई के लिए 9 मंथ, क्या इस तरीके से हमें 12 टाइम कैलकुलेट करना पड़ेगा? जबकि इक्वल अमाउंट ऑफ विड्रॉइंग है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी है कि एक एक महीना का ही गैप है, राइट। तो इस केस में अगर ऐसे कैलकुलेट करने लगेंगे तो हमारा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ही क्वेश्चन को कैलकुलेट करने में हमारा टाइम निकल जाएगा। तो ये सबसे बचने के लिए एक शॉर्टकट है, राइट। वो शॉर्टकट क्या है कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है। जब मंथ के बिगिनिंग में इक्वल अमाउंट विड्रॉ किया जाता है उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल ड्राइंग कितना पार्टनर है टोटल विड्रॉ किया है इनटू रेट डिवाइड बाय 100 इनटू अब टाइम कितना लगाए हम, क्योंकि तो हर एक मंथ की बिगिनिंग में तो टाइम कितना लगाएं, तो टाइम लगाना है 6.5/12। एवरेज बेसिस पर 6.5 मंथ का कैलकुलेट करना है। अब ये 6.5 कैसे आया उसको समझते हैं, क्योंकि जो 6.5 ये टाइम पीरियड है ये वर्क करेगा ओनली इन केस ऑफ मंथली ड्राइंग और इक्वल अमाउंट ड्राइंग हो रहा है और मंथ के बिगिनिंग में हो रहा है। अगर एंड में होगा या मिड में होगा तो उसके लिए अलग टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का एक ही फॉर्मूला है और बहुत आसान है। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। ध्यान से लिख लेना इसको यार। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो इससे हमारे निकल के आ जाएगा एवरेज पीरियड, ठीक है। अब जब मंथली के बिगिनिंग में किया गया है तो ये 6.5 कैसे आया वो देख लेते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर सबके 1 अप्रैल हर एक मंथ के फर्स्ट डे को विड्रॉ किया गया है, ठीक है। तो यहाँ से 1 अप्रैल को मतलब ये पूरा मंथ काउंट होगा, क्योंकि 1 अप्रैल तो पूरा अप्रैल भी पैसे यूज किया गया होगा। तो 1 अप्रैल से लेकर यहाँ तक 12 मंथ। तो एवरेज पीरियड अगर निकाला जाए, एवरेज पीरियड, तो इसका कैसे होगा कि फर्स्ट ड्राइंग करने के बाद 31 मार्च आने में 1 अप्रैल को विड्रॉ किया गया होगा और यहाँ से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 मंथ होते हैं। तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 मंथ का टाइम पीरियड है प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग कब किया होगा 1 मार्च को। अब 1 मार्च से लेकर 31 मार्च तक एक महीना का टाइम पीरियड है, तो वहाँ पर 1 मंथ काउंट करेंगे डिवाइड बाय 2। अब 12 मंथ प्लस 1 मंथ 13 मंथ डिवाइड बाय 2। तो 13 मंथ को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 6.5 मंथ होता है, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट करने का बहुत ही आसान। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग दोनों को ऐड करना है और डिवाइड बाय 2।
तो ये हमारा जो केस था वो पहला केस था कि अगर केस वन था कि व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग किया गया है मंथ के बिगिनिंग में, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, ड्राइंग जो ड्राइंग है मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, राइट। हर एक मंथ के बिगिनिंग में ड्राइंग की गई है इक्वल अमाउंट का, तो इस केस में ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 6.5 डिवाइड बाय 12, ये फॉर्मूला है। नहीं, अब क्या होगा जब जो ड्राइंग होगा वो हर एक मंथ के लास्ट में किया जाएगा। तो केस टू है व्हेन ड्राइंग्स आर मेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जाएगी हर एक मंथ के एंड में। तो सपोज ये हमारे 12 मंथ हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 12 मंथ हैं। अब अप्रैल 30 मई 31 इस तरीके से हर एक मंथ के एंड में मार्च 31, ठीक है, हर एक मंथ के एंड में भी ड्राइंग की गई है तो किस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाएगी। तो इसका फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग इनटू रेट, जो भी रेट दिया रहेगा, इनटू टाइम कितना इसमें होगा। तो टाइम इसमें लगाना है 5.5 डिवाइड बाई 12। तो ये 5.5 कैसा है, वही फॉर्मूला सेम है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। तो अगर एवरेज पीरियड यहाँ पर निकाला जाए कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है कितना, अब यहाँ पर 30 अप्रैल को विड्रॉ की गई है, तो अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया, 30 अप्रैल और फर्स्ट में जस्ट 1 सेकेंड का गैप है, अप्रैल तो पूरा निकल गया। तो अब यहाँ से ये पूरा खत्म हो गया, तो अब नेक्स्ट मंथ से ही कैलकुलेट किया जाएगा उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब नेक्स्ट मंथ से कैलकुलेट किया जाएगा तो मई से काउंट किया जाएगा, तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, टोटल पूरे होते हैं 11 मंथ आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग के बाद 11 मंथ, तो 11 मंथ टाइम बचा है 31 मार्च आने में फर्स्ट ड्राइंग के बाद। तो लास्ट ड्राइंग कब किया गया होगा, 31 मार्च। अब 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है और 31 मार्च को लास्ट ड्राइंग, तो यहाँ पर टाइम पीरियड 0 मंथ कैलकुलेट किया जाएगा और डिवाइड बाई 2। तो 11 को अगर 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 5.5 मंथ आएगा, राइट, 5.5 मंथ, एवरेज पीरियड 5.5 मंथ हमारा आ गया। और केस 3 क्या बोलता है, केस 3 जब ड्राइंग की जाएगी इन द मिड ऑफ एवरी मंथ। तो केस 3 है कि व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिड ऑफ एवरी मंथ, कि हर एक महीने के बीच में भी ड्राइंग की जाएगी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितने महीने के लिए चार्ज किया जाएगा। तो इसका बड़ा सिंपल सा है, टोटल ड्राइंग तो करना है, टोटल ड्राइंग इनटू रेट इंटू 6/12। तो जब मिड में हो तो 6 मंथ का कैलकुलेट करना है। अब 6 मंथ का, जब 6 मंथ कैसे आ गया, अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है तो यही वाला फॉर्मूला लगाओ कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो अगर एवरेज पीरियड निकालोगे, एवरेज पीरियड, तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर अप्रैल के मिड में किया गया है, ठीक है, तो अप्रैल के मिड आधा महीना इसका बचा हुआ है अप्रैल वाला। अब देखो यहाँ से कैलकुलेट करो कि पूरे 11 मंथ तो बाकी है, अप्रैल 15 को फर्स्ट ड्राइंग की गई होगी और अप्रैल आधा बचा हुआ है, उसके बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ये पूरे पूरे महीने और मार्च भी पूरा। तो ये होगा यहाँ मई से लेकर मार्च तक पूरा 11 मंथ और अप्रैल का आधा, तो 11.5 मंथ हो गए। अप्रैल का आधा तो 11.5 मंथ, 11.5 मंथ ये हो गया। और लास्ट ड्राइंग की गई होगी मार्च 15 को, तो मार्च 15 से लेकर 30 मार्च तक आधा मंथ वो हुआ, तो 0.5 मंथ वो हो गया डिवाइड बाई 2। तो 11 मंथ 11.5 और 0.5 मिलकर हो गया 12 मंथ डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 6 मंथ हमारा एवरेज टाइम पीरियड 6 मंथ। एक एग्जांपल देख लेते हैं मंथली के बेसिस पर कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करना है प्रैक्टिकल वे में। तो पहला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट वो है 8% पर एनम। एक पार्टनर जो है वो विड्रॉ करता है 10,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा। तो देखो एवरी मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है और साल भर में टोटल होते हैं 12 मंथ, तो 12 मंथ में 12 महीने में वो 12 बार विड्रॉ किया गया होगा, तो टोटल ड्राइंग निकालेंगे कैसे, टोटल ड्राइंग
निकालने के लिए सिंपल है, एक महीने में 10,000 विड्रॉ करता है और टोटल 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ किया होगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वो 1,20,000 पैसा विड्रॉ किया होगा फॉर्म से। अब सिंपल है, फॉर्मूला लगा देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कि 1,20,000 हमारा टोटल ड्राइंग इंटू रेट कितना है 8% और इंटू, अब जब बिगिनिंग में था तो टाइम पीरियड कितना था 6.5/12, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल के आ जाएगा 1,20,000 इंटू 8% इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12, तो ये निकल के आ रहा है 5,200 इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया। सेकेंड केस में बोला है कि 10,000 विड्रॉ करता है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर एक मंथ के एंड में, तो टोटल ड्राइंग सिंपल है, अब 12 महीने हैं तो 12 महीने में 12 बार विड्रॉ किया होगा लेकिन वो एंड में किया होगा, तो टोटल ड्राइंग इक्वल टू 10,000 तो किया होगा ड्राइंग हर एक मंथ में 12 महीने में 12 बार, तो 1,20,000 ही टोटल ड्राइंग रहेगा। और टोटल ड्राइंग का निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 1,20,000 इंटू रेट 8% इंटू, अब एंड में है तो टाइम पीरियड कितना लगेगा 5.5 मंथ, ये ध्यान रखना 5.5 मंथ, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,20,000 इंटू 8% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये निकल के आ गया 4,400 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। थर्ड केस बोला है मिड में 10,000 जो विड्रॉ करता है मिड में, मिड ऑफ मंथ एवरी मंथ, मिड ऑफ एवरी मंथ, तो इस केस में क्या बोला गया 12 महीने टोटल है और 12 महीने के हर एक महीने के बीच में विड्रॉ किया होगा, तो टोटल ड्राइंग निकालने के लिए मंथली बेसिस पर टोटल ड्राइंग किसी भी केस में निकालो, मल्टीप्लाई करना है 12 से, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 ही हो गया ये। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए टोटल ड्राइंग 1,20,000 इंटू रेट है 8% इंटू, अब मिड में है तो 6/12 डायरेक्ट कर दो, तो ये निकल के आ गया हमारा ये 4,800, तो इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया 4,800। नेक्स्ट बात करते हैं क्वार्टरली ड्राइंग की, तो क्वार्टरली ड्राइंग में क्या होता है कि अब देखो टोटल पूरे साल भर में 4 क्वार्टर होते हैं, जो कि हर एक क्वार्टर होता है 3 मंथ का, तो यहाँ से यहाँ तक एक क्वार्टर हो गया और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ, तो 1 2 3 4 क्वार्टर बन गए हमारे 3 मंथ के। अब पहला केस में हो सकता है कि क्वार्टर के, ये क्वार्टर है तो इस क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ कर रहा है, ड्राइंग किया जा रहा है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर ऑफ इक्वल अमाउंट, मतलब अब देखो इक्वल अमाउंट मतलब अप्रैल 1 को बिगिनिंग की गई हो गई फर्स्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, देन सेकेंड क्वार्टर के बिगिनिंग जुलाई 1, थर्ड क्वार्टर के बिगिनिंग अक्टूबर 1 और फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग जनवरी 1, तो ये 4 मंथ में ये 4 क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ की गई होंगी, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, सिंपल फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू, अब इसमें टाइम पीरियड कितना लगेगा, तो इसमें टाइम पीरियड ध्यान रखना 7.5/12 ये टाइम पीरियड लगेगा। अब 7.5 कैसे आ गया, तो वही फॉर्मूला लगाओ एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए, 7.5 में जो एवरेज टाइम पीरियड लिए हैं वही फॉर्मूला लगाओ, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2, तो एवरेज पीरियड यहाँ पर निकालते हैं टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब देखो फर्स्ट ड्राइंग हुई होगी अप्रैल में, वो भी बिगिनिंग में, ठीक है, तो अप्रैल को पूरा लेंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरा 12 महीना, यहाँ पर क्वार्टरली ड्राइंग की जा रही है लेकिन एक एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें मंथली ही कैलकुलेट करना है, 1 अप्रैल को ही, तो 1 अप्रैल से कितने मंथ 31 मार्च आने में लेफ्ट है, तो टोटल 12 मंथ, तो यहाँ पर 12 मंथ प्लस लास्ट ड्राइंग की कब की गई होगी लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट में बिगिनिंग में, तो लास्ट क्वार्टर हमारा हो रहा है, देखो लास्ट क्वार्टर में जनवरी हमारा महीना है, जनवरी के बिगिनिंग में की गई होगी,
तो जनवरी पूरा, फरवरी पूरा और मार्च पूरा, 3 महीने यहाँ पर, 3 मंथ ये, तो और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 12 और 3 15 मंथ, और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 15 का आधा होता है 7.5 मंथ। तो ये हमारा आ गया 7.5 मंथ एवरेज टाइम पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पास जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करोगे तो अप्रैल के मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग में, सेकेंड क्वार्टर के बिगिनिंग में, थर्ड क्वार्टर के, फोर्थ क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो जब अमाउंट ऑफ ड्राइंग कैलकुलेट करोगे टोटल अमाउंट, तो हमें मल्टीप्लाई करना है 4 से, क्योंकि हर एक क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ की गई होगी और ईयर में होते हैं 4 क्वार्टर, तो टोटल 4 बार विड्रॉ की गई होगी, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है भैया, ये चीज़ें रखनी है ध्यान। सेकेंड केस इसमें बन सकता है कि ड्राइंग की गई है एवरी क्वार्टर के एंड में, वो भी इक्वल अमाउंट की, ठीक है। तो यहाँ पास देखो जरा, ये फर्स्ट क्वार्टर, इसका एंड है जून, और सेकेंड क्वार्टर का सितंबर, इसका दिसंबर, इसका मार्च, ठीक है। तो यहाँ जून के लास्ट में विड्रॉ की गई होगी, सितंबर के लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में और मार्च के लास्ट में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू टोटल ड्राइंग, 4 बार ड्राइंग की गई होगी तो एक बार जितना ड्राइंग किया गया होगा उतने से उसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करके टोटल ड्राइंग निकाल लेना है। टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू, अब टाइम पीरियड क्या होगा, तो इसमें टाइम पीरियड ध्यान रखना है 4.5 मंथ डिवाइड बाई 12, एवरेज टाइम पीरियड 4.5 मंथ होगा। एवरेज टाइम पीरियड निकालने के लिए सेम टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अब देखो यहाँ पास टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जून के लास्ट में मतलब जून भी खत्म, तो जुलाई से काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ, तो ये होगा 9 मंथ प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग की गई होगी मार्च के एंड में, अब मार्च के एंड में, और मार्च एंड हमारा ईयर एंड हो रहा है, तो यहाँ पास 0 टाइम पीरियड होगा, 0 मंथ, तो 0 मंथ और डिवाइड बाई 2, तो 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.4, 9 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 4.5 मंथ आ रहा है। इसलिए हमें यहाँ पर जब क्वार्टर के एंड में इक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग की जा रही है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमें टाइम पीरियड लेना है, हमने लिया है 4.5 मंथ। तो व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिड ऑफ क्वार्टर, क्वार्टर के मिड में जब ड्राइंग की जाएगी तो उस समय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करते टाइम टाइम पीरियड हमें क्या लेना है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिखते हैं, टोटल ड्राइंग इंटू रेट डिवाइड बाई 100 इंटू, अब मिडिल में है तो चाहे मंथली के मिड में हो चाहे क्वार्टर के मिड में हो, जब मिड में होगा तो 6/12 ही करना है। अब एवरेज पीरियड 6/12 कैसा है, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2, इसको देखते हैं। देखो यार, जब क्वार्टर के मिडिल में है, ठीक है, तो अप्रैल छूट गया होगा, मई में आधा में, ठीक है, इसका 15th में, और इसका भी 15 होगा, और इसका भी 15 और इसका भी 15, मतलब जो क्वार्टर के मिडिल में, तो 1 महीना पूरा और इसका आधा महीना पूरा, वो तो गया काम से, वो तो छोड़ देना है। अब यहाँ से इसका आधा महीना और इसका 1 महीना पूरा, मतलब यहाँ से इसका आधा महीना काउंट होगा और ये पूरा महीना काउंट होगा, क्योंकि ये पूरे बचे हुए हैं अभी, तो इसका आधा महीना याद रखना, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग ये पूरे 10 मंथ और इसका आधा मंथ, तो इसका टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया, 10.5 मंथ। अब लास्ट ड्राइंग की गई होगी फरवरी के 15 में, तो फरवरी का आधा और मार्च पूरा, तो 1 मंथ और 0.5 मंथ, मतलब कि लास्ट ड्राइंग के बाद 31 मार्च आने में 1.5 मंथ का टाइम पीरियड है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना था, 10.5 मंथ, और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना था कि 1.5 मंथ, तो डिवाइड बाई 2, तो 10.5 मंथ और 1.5 मंथ दोनों को ऐड करेंगे तो 12 मंथ, और 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 मंथ, तो एवरेज टाइम पीरियड हमारा आ गया 6 मंथ। वन इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जब क्वेश्चन बोले कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम, मतलब क्वेश्चन में अगर साफ साफ लिखा है कि 10% पर एनम, रेट के साथ अगर पर एनम वर्ड जुड़ा हुआ है, तो जितने टाइम पीरियड के लिए ड्राइंग की गई है उतने टाइम पीरियड का कैलकुलेट करेंगे। जैसे सपोज करो 40,000 रुपीज कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ, या बोला जाए कि फर्स्ट अक्टूबर को फर्स्ट अक्टूबर को विड्रॉ करता है, तो वो 6 महीने के लिए विड्रॉ करेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक 6 मंथ ही होते हैं, राइट।
तो इस समय जो बोला है कि 10% पर एनम रेट है 10% पर एनम, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 40,000 इंटू 10% पर एनम, और 6 मंथ का है तो 6/12। तो इस समय इसका जो होगा अमाउंट वो 2,000 होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में बोले कि कोई पार्टनर है विड्रॉ करता है 40,000 रुपीज 1 अक्टूबर को, ठीक है, और कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10%। अब पर एनम का यहाँ पर जो पर एनम है वो नहीं दिया हुआ है, राइट, पर एनम जो है वो नहीं दिया हुआ है, बस बोला गया है कि 10% कैलकुलेट करो। तो जब पर एनम वर्ड ना दिया हो तो उस केस में चाहे ईयर के बिगिनिंग में करे, चाहे ईयर के मिड में करे, चाहे ईयर के लास्ट में करे, या कभी भी करे, उसको हमें ध्यान नहीं देना है। बस 40,000 का हमें कैलकुलेट करो पूरे साल भर का, 10% डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर टाइम पीरियड कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये बात ध्यान में रखनी है। तो ये है 4,000 कि जब पर एनम वर्ड ना दे तो हमें 12 मंथ का कैलकुलेट करना है, चाहे ड्राइंग कभी भी की गई हो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।